हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के का हमारा जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने हैं। पहला है हमारा वेरिएबल और दूसरा है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। तो बात करते हैं वेरिएबल की। अब ये वेरिएबल सी लैंग्वेज में क्या है, या जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अंदर वेरिएबल्स का काम क्या है। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी हम उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, वैल्यू कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह, या ABCD XYZ जो भी हम वैल्यूज इसमें एंटर करेंगे। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का मतलब ये है कि हम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, उससे हम स्पेस ले रहे हैं। तो स्पेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 अगर हम एंटर करेंगे तो 1 कहीं ना कहीं जाकर हमारा प्रोग्राम के अंदर स्टोर होगा। सपोज अब हम जब सी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम वेरिएबल ज़्यादातर डिनोट करते हैं ABC वगैरह वगैरह, ये हमारा वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स इसलिए हैं कि जो भी सपोज हम अगर 2 एंटर करना है तो हमें ये बताएगा कि ये 2 किस जगह जाके स्टोर हो जाएगा। तो सपोज अगर ऐसे लिखा है कि C = 2, तो इट मीन्स ये है, ये तो हो गई आपकी वैल्यू और ये हो गया आपका वेरिएबल। अब वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में या प्रोग्राम के बाद कभी भी हमारी चेंज हो सकती है। कि अब सपोज हम वैल्यू अभी यहाँ 2 दे रहे हैं तो 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी, जितनी वैल्यूज हम इसके लिए हम कह सकते हैं इसको वेरिएबल। कुछ होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ साथ में हम टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट। जो कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। तो इसको हम अगर प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे तो PI से कर देंगे, या कोई भी अगर A है हम कॉन्स्टेंट या कॉन्स्ट कीवर्ड भी ले लेंगे। कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट A = 3.14, इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझना वेरिएबल कोई भी कैरेक्टर हो सकता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे, जो प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद भी कभी भी चेंज हो सकती है, इसलिए हम उसको वेरिएबल कह दे रहे हैं। अब वेरिएबल भी हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। सपोज हमारा मन किया कि हम कोई डिजिटल वैल्यू डालें 1 2 3 4, या फिर किया कि हम कोई कैरेक्टर डालें ABCD, या कोई हम ऐसे नंबर डालें 3.14 जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम वगैरह है। तो उन वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए और वो है हमारा डेटा टाइप। मतलब वो वेरिएबल हमारा किस तरीके का होगा। सपोज हम देखते हैं पहले डेटा टाइप होता क्या है। तो बात कर लेते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली हमारा वह डेटा होता है जिससे हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, या ये समझ लीजिए ऑल टाइप्स ऑफ डेटा विच वी यूज टू क्रिएट ए सी प्रोग्राम इज नोन एज डेटा टाइप। यानी कि सी प्रोग्राम बनाने के लिए जितनी भी डेटा हम यूज कर रहे हैं वो सभी का हमारा डेटा है। अब उसको टाइप कौन कौन से हो सकती है? टाइप्स हो सकती है हमारी बेसिकली 5 टाइप है, 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहला हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं सी भाषा में जिसको कहते हैं INT। और अगर कोई वेरिएबल ले रहे हैं, सपोज कोई वेरिएबल ले रहे हैं A, तो वो किस तरीके का है? इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, तो वो डिफाइन करेगा इस कीवर्ड के साथ में। वो कीवर्ड लगा देंगे तो वो कीवर्ड ही बताएगा कि ये डेटा टाइप किस तरीके का है। सपोज इंट A लिख दिया हमने, इसका मतलब ये है इंट A। जो A है वो एक वेरिएबल है, और जो इंट है वो टाइप ऑफ डेटा है कि किस प्रकार का डेटा हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब भी CA के अंदर हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो हमेशा इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। इंटीजर इट मीन्स 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, मतलब एक कंप्लीट नंबर हो, फुल नंबर हो। तो इसलिए अगर हम इंट A किया तो यहाँ हम 1 2 3 वगैरह वगैरह इस टाइप की वैल्यूज हम इसके अंदर
इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम इंटीजर की। अब क्या है, जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इंटीजर जो वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल है, ये प्रोग्राम के अंदर या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितनी मेमोरी लेता है। तो इंटीजर जो है वो हमारी 2 बाइट की मेमोरी लेता है, ये हमें याद रखना है। इन डेटा टाइप्स हो गया, दूसरा हमारा 2 बाइट की वैल्यू लेता है। अब इसको जब डिफाइन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार क्लासेस में यही एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चलता, तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज ये एक चेयर है, सपोज ये एक चेयर है, इस चेयर के अंदर कोई पर्सन बैठा है जिसका नाम ए है, या ये चेयर है जिसका नाम ए है और इसके अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, स्टोर करनी है, किसी को रखना है, उसकी वैल्यू है 5। तो आप इस एग्जांपल समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रूम हो गया है। इस रूम के अंदर अगर हमें कुछ, तो रूम समझ सकते हैं हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम, उसके अंदर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, वो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये हमारा एक रूम है और रूम के अंदर जैसे ही हमने चेयर रखी तो चेयर हमारी एक डेटा टाइप का काम करेगी। डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो हमने इसका नाम रख दिया ए। इसका मतलब ये एक डेटा टाइप है, कुर्सी है। इस कुर्सी के ऊपर कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? इंटीजर 1 2 3 4। तो जो भी इसके ऊपर बैठेगा उसको हम वैल्यू कहेंगे, और इस कुर्सी को कह दिया हमने वेरिएबल, और जो पूरा रूम है इसको कह देते हैं मेमोरी। मेमोरी। और ये चेयर जो है वो स्पेस कितना लेगी इस रूम के अंदर? वो लेगी 2 बाइट का। तो इस एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमारा वेरिएबल और की वैल्यूज कैसे काम कर सकती है। अब जब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसको हम जो स्टोर करते हैं, स्टोर करने की जो नोटेशन रहता है वो रहता है हमारा %d। ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि इंटीजर वैल्यू है, 1 से लेके 9 तक कोई वैल्यू हो सकती है, मेमोरी के अंदर 2 बाइट का स्पेस लेता है, और तीसरा हम इसको %d से शो करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो हम प्रोग्रामिंग में समझ जाएंगे जब हम इसका पहला प्रोग्राम कोई बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरा हमारा जो डेटा टाइप रहता है वो हमारा रहता है कैरेक्टर। कैरेक्टर, और इसको प्रोग्राम में शो करने के लिए हम लिखते हैं CHAR। जैसे हमने इंटीजर को इंट लिखा था, ऐसे ही कैरेक्टर को हम CHAR कैर लिखेंगे। तो इसमें जब भी हम सपोज जैसे हमने यहाँ इंट ए लिखा था, अगर हमने यहाँ कैर ए लिख दिया तो इसका मतलब ये है, अब ये ए वेरिएबल है, इसके अंदर केवल और केवल हम कैरेक्टर टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर नहीं। कैरेक्टर मतलब A B C D वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो अब समझ में आ सकता है आपको कि कैरेक्टर क्या है और इंटीजर आपका क्या है। अब क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कितना स्पेस लेता है। दूसरा देखते हैं इसका स्पेस। स्पेस जो होता है वो स्पेस लेता है इसमें 1 बाइट का, 1 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। और तीसरा, इसको डिनोट करने के लिए हम %c का यूज करने वाले हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आता है हमारा फ्लोट। फ्लोटिंग नंबर, और इसको कंप्यूटर में लिखने के लिए, प्रोग्राम में लिखने के लिए हम यूज करते हैं FLOAT, फ्लोट। और फ्लोट के बाद अगर मैंने वेरिएबल हमने ए ले लिया तो इसका मतलब ये है कि ए एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी टाइप कैसी है? फ्लोट टाइप की है। और जब फ्लोट टाइप की है इसका मतलब ये, इसके अंदर जब नंबर लिखेंगे, स्टोर कर सकते हैं, तो वो हम इस तरह से रख सकते हैं 2.5, 3.2, 1.3, इस तरह से नंबर हम जब स्टोर करने हो तो हम फ्लोट लेंगे। अब सपोज अब देख लेते हैं अंतर फ्लोट में और इंटीजर में। अगर हमने इंटीजर a = 2.5 लिया तो इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है? इंटीजर वैल्यू हमारी 2, और फ्लोटिंग पॉइंट पूरा नंबर आ जाता है 2.5। अगर हमने इंटीजर a लिया और वैल्यू ली 2.5, तो ध्यान रखना ये प्रोग्राम हमारे 2.5 को रीड नहीं करेगा, केवल और केवल 2 को रीड करने वाला, क्योंकि इंटीजर वैल्यू कितनी है? 2। अब इसको 0.5 को ये नेगलेक्ट कर देगा, छोड़ देगा। तो ये इन दोनों का अंतर है। जो फ्लोटिंग नंबर है उसके लिए स्टोर करने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड का यूज करते हैं।
अब ये इसको डिनोट करने के लिए हम परसेंटाइल, ये मेमोरी के अंदर अब स्पेस लेते हैं, स्पेस कितना लेता है, ये इंटीजर का जस्ट डबल लेता है, मतलब 4 बाइट। और मेमोरी को अंदर या प्रोग्राम जब के अंदर शो करेंगे तो हम इसको परसेंटाइल f से डिनोट करेंगे। तो ये आपको 3 डेटा टाइप्स है, इनका ध्यान रखना है। बाकी इसके बाद हम देखते हैं हमारा डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप भी इसी प्रकार का फ्लोटिंग नंबर को लेता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट होती है, मतलब एक मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा सकता है। अब डबल जो होता है वो जो हमारा फ्लोट नंबर है उसका जस्ट डबल वैल्यू को लेता है, मतलब 8 बाइट की वैल्यू लेता है। और इसको प्रोग्राम में शो करने के लिए परसेंटाइल 1D 2D 3D 4D इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, पूरे सी में आपको बार बार मिलेगा, दैट इज वॉइड। वॉइड का मतलब होता है, इट मीन्स नथिंग। वॉइड का मतलब नथिंग, मतलब जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वॉइड का यूज करते हैं। वॉइड लगाएंगे तो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, नहीं लगाएंगे तो भी एग्जीक्यूट होगा। बस वॉइड का मतलब ये होता है कुछ अननेसेसरी फाइल्स बनते हैं जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो वो हमारी फाइल्स बेकार की मेमोरी स्पेस यूज ना करे, उसको स्पेस को रिलीज करने के लिए हम वॉइड का बेसिकली यूज करें। तो हमारे तो 4 तरीके के डेटा टाइप्स हो गए। पहला हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया कैरेक्टर, तीसरा हो गया हमारा फ्लोट, और चौथा हो गया हमारा डबल, और लास्ट हो गया हमारा वॉइड। तो ये हमारा डेटा टाइप है। और जब भी हम इसका थ्योरी का एग्जाम देते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो यही होता है, व्हाट इज डेटा टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग। तो यही वो 5 डेटा टाइप्स हैं जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले हैं। अब बात करेंगे हम इसके कुछ और पॉइंट जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और ध्यान से हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको देखते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।